आज नरेंद्र मोदी जब नालंदा पहुंचे तो उन्होंने खंडहर बन चुके उस प्राचीन गौरव को गौर से देखा। काफी देर तक घूमे और इसके बाद यहां से करीब 17 किलोमीटर दूर बनी नई नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का भी उद्घाटन किया। दुनिया भर की, खास तौर से बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र रहे नालंदा से सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों की विरासत जुड़ी हुई है। विश्व प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा की पूर्ण स्थापना की परिकल्पना भारत और ईस्ट एशिया समिट देशों के बीच ज्वाइंट कॉर्पोरेशन के तौर पर की गई। इस उद्घाटन समारोह में 17 देशों के राजदूत समेत कई इंटरनेशनल गेस्ट भी मौजूद थे और इस ऐतिहासिक दिन के आज गवाह बने। एक यूनिवर्सिटी कैंपस के इनॉग्रेशन में इतने देशों का उपस्थित होना यह अपने आप में अभूतपूर्व है। नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण में हमारे साथी देशों की भागीदारी भी रही है। मैं इस अवसर पर भारत के सभी मित्र देशों का, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं बिहार के लोगों को भी बधाई देता हूं। बिहार अपने गौरव को वापस लाने के लिए जिस तरह विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, नालंदा का ये कैंपस उसी की एक प्रेरणा है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि नालंदा कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिस नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया वो कैसा है, कितना भव्य है, ये अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के आसपास जितने तालाब थे लगभग उतने ही तालाब इस विश्वविद्यालय परिसर में भी रखे गए हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में 40 क्लासरूम वाले 2 एकेडमिक ब्लॉक हैं जिनकी कुल बैठने की क्षमता करीब 1900 है। तो 455 एकड़ में पहले नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस में 300 सीटों की क्षमता वाले 2 ऑडिटोरियम और 550 छात्रों की क्षमता वाला एक हॉस्टल भी बनाया गया है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, 2000 व्यक्तियों तक की क्षमता वाला एक एम्फी थिएटर, फैकल्टी क्लब और खेल परिषद सहित कई अन्य तरह की सुविधाएं भी इसमें मौजूद होंगी। नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस में फिलहाल अभी 17 देश के 400 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। यहां पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी के कुल 7 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है। इस एकेडमिक सेशन से यहां 2 और सब्जेक्ट की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा नालंदा यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए 10 विषयों की पढ़ाई होती है। न्यू कैंपस में दुनिया के सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी बनानी जा रही है जहां 3 लाख से ज्यादा किताबें और पांडुलिपियां भी रखी जाएंगी। जब शिक्षा का विकास होता है तो अर्थव्यवस्था और संस्कृति की जड़ें भी मजबूत होती है। हम डेवलप कंट्रीज को देखें तो ये पाएंगे वो इकोनॉमिक और कल्चरल लीडर तब बने जब वो एजुकेशनल लीडर्स हुए। आज दुनिया भर के स्टूडेंट्स और ब्राइट माइंड्स उन देशों में जाकर वहां पढ़ना चाहते हैं। कभी ऐसी स्थिति हमारे यहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे स्थानों में हुआ करती थी। इसलिए ये केवल संयोग नहीं है कि जब भारत शिक्षा में आगे था तब उसका आर्थिक सामर्थ्य भी नई ऊंचाई पर था। ये किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक बेसिक रोड मैप है। इसलिए 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा भारत इसके लिए अपने एजुकेशन सेक्टर को उसका कायाकल्प कर रहा है। मेरा मिशन है कि भारत दुनिया के लिए शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बने। तो यहां नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक और दिलचस्प आपको मैं बात बताने जा रही हूं। आज जो नालंदा यूनिवर्सिटी खड़ी है उसका सपना
भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देखा था। कलाम साहब 28 मार्च 2006 को बिहार गए थे। बिहार विधानमंडल के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार को नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित करने की सलाह दी थी। इसके अगले ही साल नीतीश सरकार ने बिहार विधानसभा में नए विश्वविद्यालय के निर्माण का विधेयक पारित किया। इसके बाद अगस्त 2010 को संसद में नालंदा यूनिवर्सिटी बिल पास हुआ और नवंबर 2010 में यूनिवर्सिटी स्थापित कर दी गई। 1 सितंबर 2014 को यहां पहले एकेडमिक सेशन की शुरुआत हुई और आज प्रधानमंत्री मोदी के हाथों नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन हुआ है। अब नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान ज्ञान के केंद्र के रूप में रही थी। अब इस पुराने विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे और यहां पढ़ाने वाले भी शिक्षक जो थे 2,000 के करीब हुआ करते थे। यहां सिर्फ हमारे देश के ही नहीं, दुनिया के अनेक जगहों के लोग आकर यहां पर पढ़ते थे। यहां पर चाइना, जापान, तिब्बत, श्रीलंका और अन्य एशियाई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश यह विश्वविद्यालय 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया। अब 2005 के 24 नवंबर से हम लोगों को काम करने का मौका मिला। तब से बिहार के विकास का काम हम लोगों ने शुरू किया। ये काम वर्तमान में यहाँ 17 देशों के 400 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। तो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनने से एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में भारत का नाम दुनिया में बुलंद होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस को प्राचीन संरचना के साथ मिलाने की कोशिश की गई है। कैंपस के निर्माण के लिए एक तालाब की खुदाई की गई। खुदाई से जो मिट्टी निकली उनसे कच्ची ईंटें तैयार की गई, जिन्हें पकाया नहीं गया था बल्कि रसायन डालकर तैयार किया गया। नए कैंपस के निर्माण में पानी के लिए बोरिंग नहीं की गई थी, बल्कि इसके लिए खोदे गए तालाब में वर्षा के पानी को इकट्ठा करके इस निर्माण कार्य को पूरा किया गया है।